हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में, टेंस की डिफिनीशन के बारे में, टेंस के प्रकार के बारे में और साथ ही साथ संपूर्ण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है ये आप सभी लोगों के लिए, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए और साथ ही साथ जो प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट, यस टेट और विभिन्न राज्यों के टेट की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टेंस के डिफिनीशन की, मतलब टेंस होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। टेंस की डिफिनीशन के बारे में हम बात करेंगे। तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। ठीक है, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। इसके प्रकार क्या होते हैं? टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। यहां से आप लोग समझ सकते हैं टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, वर्तमान समय, वर्तमान काल। पास्ट मतलब भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है। एंड फ्यूचर मतलब भविष्य काल, जो आने वाला समय है, उसे फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस के टाइप्स की। तो प्रेजेंट टेंस 4, मतलब सभी टेंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो तीनों टेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स क्या होते हैं? पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सेकेंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से बात करते हैं फ्रेंड्स पास्ट टेंस के टाइप्स की। तो पास्ट टेंस भी 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार होते हैं फ्यूचर टेंस के। फ्रेंड्स, यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने जाना टेंस और उसके टाइप्स के बारे में। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और पूरी तैयारी आप लोग इस एक वीडियो के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा मैं आज समाप्त करने वाली हूँ और नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के। ध्यान से समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। मतलब कि इसमें जो आपको सेंटेंस वाक्य देखने को मिलेंगे उसमें आपको ता है, ती है, ते है, इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता है, आदि। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको 3 प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे। पहला आपका मिलेगा आपको अफर्मेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य। कोई भी वाक्य जब आप बोलते हैं तो वो 3 ही प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों तरह के सेंटेंस बनाना आप यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य की हम बात करें
तो अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर एस का प्रयोग होता है, कहाँ पर ईएस का प्रयोग होता है, ये भी आप इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप करते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है फ्रेंड्स जिसके बारे में बात की जाती है। सब्जेक्ट ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट मतलब होता है जिस व्यक्ति जिस वस्तु के बारे में बात होती है। जैसे राम जाता है, तो राम क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। राम स्कूल जाता है, तो राम यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब आपका हो गया इस वो जाता है, क्रिया मतलब क्रिया आपकी हो गई वर्ब। तो जाना मतलब गो। ठीक है, तो यहाँ पे जाना का गो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाना क्या हो गई, वर्ब हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ आप यस लगाएंगे, कहाँ आप ईएस लगाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और बात करते हैं, पहले सेंटेंस को समझ लीजिए। जैसे कि स्कूल जाता है, तो स्कूल यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, स्कूल आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा कि रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब यानी जाना, खाना, पीना, सोना, जगना, ये आपकी क्रियाएं हैं। ठीक है, पढ़ना, कूदना, खेलना, ये सारी क्रियाएं होती है, यानी वर्ब होता है। तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका रूल बिल्कुल आप नोट कर लीजिए अफर्मेटिव के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जानना जरूरी है कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ एस और किन मुख्य क्रियाओं के साथ ईएस का प्रयोग होता है। अगर आप ये जान लें कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ ईएस का प्रयोग होगा, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी बची हुई सभी क्रियाओं के साथ एस का प्रयोग होता है। अब देखिए फ्रेंड्स कि कहाँ पे आप ईएस का, फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्हेन टू पुट ईएस विथ मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब के साथ आप ईएस का प्रयोग कब करें। ठीक है, मेन वर्ब के साथ आप ईएस का प्रयोग कब करें, तो इसको देख लीजिए। रूल है आपका, एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगी। विद द मेन वर्ब एंडिंग विथ लेटर ओ, मतलब जो मेन वर्ब मतलब जो क्रिया ओ लेटर के साथ एंड हो रही है। ठीक है, उसके साथ आप क्या करेंगे, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में अक्षर ओ हो उसके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका हो गया गो, गो मतलब जाना, तो गो के साथ क्या आप यूज करेंगे, ईएस का। जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे गो के साथ आप क्या प्रयोग किए, ईएस का, गोज हो गया। ठीक है, डज, डू के साथ आप डू जहाँ पे हो, अगर डू कहीं वर्ब में आ रहा हो, किसी काम को करना ही तो डू होता है, तो डू को डज के रूप में लिखते हैं, डज। ठीक है, तो डू के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका एंड ओ से हुआ है तो इसके आगे आप ईएस लगाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विथ डबल एस और एस एच, मतलब जो मुख्य क्रिया एंड हो रही है डबल एस या एस एच से। जैसे कि किस के आगे आप ईएस लगाएंगे, किसेस। मिस के आगे आप ईएस लगाएंगे, मिसेस। पास के आगे आप ईएस लगाएंगे, पासेस। पुश के आगे आप ईएस लगाएंगे, क्योंकि पुश जो है ढकेलना, पुश को देख लीजिए, पुश मतलब होता है धक्का देना, और इसका एंड किससे हुआ है, एस एच से हुआ है। यहाँ देखिए, विद द मेन वर्ब एंडिंग विथ डबल एस और एस एच, मतलब इसका एंड एस एच से हुआ है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, पुसेस, ईएस का प्रयोग आप यहाँ पे करेंगे। रश के आगे आप क्या लगाएंगे, रश भी एस एच से एंड हुआ है, तो रशेस आप इसको लिखेंगे। ठीक है, होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, विद द मेन वर्ब एंडिंग विथ एक्स और डबल जेड और सी एच, मतलब जो वर्ब एंड हो रहा है, जिस वर्ब की समाप्ति हो रही है एक्स से, डबल जेड से या सी एच से। जैसे कि फ्रेंड्स, एक्स मतलब फिक्स, जैसे कोई अक्षर है फिक्स, तो फिक्स के आगे आप क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, फिक्सेस।
ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स का क्या होता है, रिलैक्सेस, RELAX, तो ये एक्स से समाप्त हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। बज, बज, तो बज के आगे डबल जेड है, इंड किससे हो रहा है, डबल जेड से हो रहा है, तो बज के आगे आप क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, बजेस, ठीक है। कैच, कैच मतलब पकड़ना, तो कैच के आगे आप क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, क्या हो जाएगा, कैचेस। रीच, रीच किससे एंड हो रहा है, CH से एंड हो रहा है ना, तो रीच के आगे क्या आप लगाएंगे, रीचेज लगाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है, विद द मेन वर्ब एंडिंग विद कंसोनेंट प्लस वाई, ठीक है। मतलब ऐसा शब्द जो एंड हो रहा है कंसोनेंट से और उसके साथ साथ वाई है, ठीक है। सच मेन वर्ब एंड विथ वाई बट वाई इज प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट, जैसे कि BCDFG एक्सेट्रा। इन सच केसेस वी फर्स्ट चेंज वाई टू आई एंड पुट ES। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई, जैसे कोई शब्द है, जैसे क्राई है आपका, तो क्राई में क्या है, CRY है, यहाँ पे R क्या है, कंसोनेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वॉबल और कंसोनेंट की। तो वॉबल कितने होते हैं फ्रेंड्स, वॉबल केवल 5 होते हैं, AEIO और U, ये सभी वॉबल होते हैं, और इसके अतिरिक्त जितने भी लेटर्स होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। इन 5 को छोड़ के जितने भी होते हैं सभी कंसोनेंट होते हैं। तो ऐसा शब्द जिसके लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई भी कंसोनेंट हो, ठीक है, तो y को हम किस में चेंज कर देंगे, y को हम I में चेंज करके इसके आगे हम ES लगाएंगे। जैसे क्राई CRY है, CRY क्या है, CRY में ये y से पहली बात तो एंड हो रहा है ये शब्द, और दूसरी बात है कि इसके y के आगे एक कंसोनेंट R है। R जो है वो व्यंजन है, स्वर नहीं है, कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं है। तो मतलब Y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CRI लिखेंगे और इसके आगे ES लगाएंगे, क्राइज। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को। जैसे कि मैरी है, MARRY, तो MARRY, डबल R क्या है, डबल R कंसोनेंट है, Y के आगे एक कंसोनेंट आया है, मतलब R आया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैरीज हो जाएगा ये, जैसे कि MARRIES, मैरीज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि हो गया आपका ट्राई, ट्राई मतलब TRY, तो ये हो जाएगा, R है चूंकि कंसोनेंट है Y के आगे इधर, तो TRIES, ट्राइज हो जाएगा। फ्लाई है आपका, तो FLIES, फ्लाइज हो जाएगा। होप आप लोग को ये सभी रूल समझ में आ गए होंगे कि किस कंडीशन में हम ES का प्रयोग नहीं करते हैं। अ सिंपल केस ऑफ नॉट यूजिंग ES, मतलब कि व्हेन नॉट टू पुट ES विथ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ ES कब ना लगाएं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जैसे कि विद द मेन वर्ब एंडिंग विथ वॉवेल प्लस वाई, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कंसोनेंट प्लस वाई हो तो वहाँ पे आप ES का प्रयोग करेंगे, Y की जगह आप I लिखेंगे और ES का प्रयोग आप कर लेंगे। जैसे कि क्राई हो गया, ट्राई हो गया, इस सब चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताया है। लेकिन जहाँ पे वॉबल और प्लस वाई हो, और वॉबल मतलब AEIOU का प्रयोग हो, ऐसे केस में बी सिंपली पुट S, ठीक है। जैसे कि से क्या है, SAY, से में क्या है, ये ए क्या है, ए वॉवेल है, वॉवेल का प्रयोग हो गया है, इसलिए से के बगल में एस लग जाएगा, सेज हो जाएगा। प्ले, PLAY, प्ले क्या, वाई के आगे क्या है, ये वॉवेल है, इसलिए PLAYS हो जाएगा, प्लेस, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स कुछ वाक्यों को समझ लीजिए, जैसे कि राम घूमने जाता है, तो यहाँ हो जाएगा राम गोज फॉर अ वॉक, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ ईएस लगा है, ठीक है। मतलब गो के साथ और जिसका अंत में ओ रहता है वहां पे आप क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, ये भी समझ लीजिए। राम गोज फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है मैं खेलता हूं, तो आई प्ले, ठीक है। मैं खेलता हूं, आई प्ले, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए प्ले के साथ एस नहीं लगा है। मतलब फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर है, आई क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट आई जो है वो सिंगुलर है, इसलिए प्ले के साथ एस या ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। अमन मेरे साथ रहता है, तो अमन लिव्स विथ मी, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे अमन है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए लिव के साथ एस लगा है, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए लिव के साथ एस लगा है। नेक्स्ट है हम हंसते हैं, बी लॉफ, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि सब्जेक्ट बी है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए लॉफ के साथ एस नहीं लगा है। आई और बी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होते हैं, और सब्जेक्ट जब अगर आई या वी में होता है तो वर्ब के साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट में अगर मैं और हम का प्रयोग होगा तो आई या वी के साथ हम, वर्ब के साथ हम यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। घाव से खून निकलता है, ब्लड ओजेस फ्रॉम द वुंड, ठीक है। तो ओजेस के साथ आप क्या लगाएंगे, एस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की, तो नकारात्मक वाक्य में हम रूल नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट के साथ प्लस डू या डस का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग होता है, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे कि राम घूमने नहीं जाता है, ठीक है। राम घूमने नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक, तो राम के साथ आप क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई और बी के साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट, ठीक है। और उसके अलावा जो भी है, जैसे आई वी यू दे, ठीक है। आई वी यू दे, एक सेकंड समझ लीजिए फिर से, आई वी यू और दे के साथ आप क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ आप डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, राम घूमने नहीं जाता है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, नाम के साथ हमेशा आप डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, और प्लस नाउन के साथ, यानी नाउन मतलब किसी स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं, तो उनके साथ आप डज का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का। जैसे राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक, और यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, आई वी यू दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, आई डू नॉट प्ले, ठीक है, मैं नहीं खेलता हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, दे पीपुल डू नॉट लिव विथ मी, दे के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दे पीपुल डू नॉट लिव विथ मी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं, तो अंकल क्या है, कोई व्यक्ति है, तो नाउन है, तो यहाँ पे अंकल डज नॉट मीट मी, ठीक है। तो अंकल के साथ आप क्या यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं, हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम,
ठीक है। तो यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ है ना, हिज के साथ भी आप क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हिज पेरेंट्स मतलब थर्ड पर्सन का प्लूरल है ना, इसलिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ही के साथ आप हमेशा डज नॉट, और हिज आ गया है तो डू नॉट का प्रयोग आप करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य की। तो रूल क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य का, नोट कर लीजिए। WH फैमिली मतलब क्वेश्चन वर्ड फैमिली। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वर्ड फैमिली, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, WH फैमिली में क्या आता है, वाई, व्हेन, वेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, व्हाट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो WH फैमिली मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं। ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये प्लस डज या डू का प्रयोग करेंगे, और प्लस सब्जेक्ट का, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और प्लस ऑब्जेक्ट का। इसमें निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आप यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हैं तो सबसे पहले आप जैसे कि हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है तो आप सबसे पहले उसका ही प्रयोग करेंगे। अगर ये शब्द नहीं है ऐसे तो आप डू या डज से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल से अच्छे समझ लेंगे। है एग्जाम्पल, क्या राम घूमने जाता है। तो राम चूंकि नाउन है तो इसके आगे आप क्या प्रयोग करेंगे, डज राम गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो आई के आगे क्या आप यूज करेंगे, डू का। यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, क्या वह स्टेज पर नाचती है। तो डज शी डांस ऑन द स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है। तो क्यों यहाँ पे हो गया ना, क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो वाई डज अमन लिव विथ यू। नेक्स्ट है, वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं। तो सिंस व्हेन डू दे चिल्ड्रन लिव विथ यू। नेक्स्ट है, हम कब तक साथ खेलते हैं। तो अंटिल व्हेन डू वी प्ले टुगेदर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की। इसका रूल है WH फैमिली। ठीक है, जैसे कि हु, व्हाई, ठीक है, व्हाट, ये सारी चीज़ें मतलब व्हेन, और प्लस डू ऑब्लिक डज यानी डज ऑब्लिक डू का, और प्लस सब्जेक्ट का, प्लस नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप करते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते हैं, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा, बाकी रूल पहले जैसा ही है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए इसको। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि क्या राम घूमने नहीं जाता है। तो डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है। तो वाई डज पंकज नॉट स्टडी विथ यू। नेक्स्ट है, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते। विच गेम डू यू नॉट प्ले। नेक्स्ट है, मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती। तो वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम या हर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं अगले पार्ट में लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।